इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनेगी ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन अगर बात करें आधी आबादी महिलाओं की, तो महिलाओं की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें सरकार से हैं और क्या मांग रखती हैं, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, समाज सेवी एग्रीमा वाधवा हैं, जो न केवल लोगों के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे आती हैं और उनका ध्यान रखकर उनके साथ काम कराती हैं, बल्कि कई अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं। आज इन्हीं से बात कर लेते हैं। सरकार किसकी बनने जा रही है और सरकार से महिलाओं की क्या डिमांड है? जी बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अग्रिमा वाधवा है। मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ ही, साथ साथ मैं एक समाज सेविका भी हूँ। लोगों के चीज़ों में बहुत ध्यान रखती हूँ और आगे बढ़ चढ़कर हर एनजीओ के साथ हिस्सा लेती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर एक जातक को, हर एक जनता को बहुत बहुत हक होता है अपने उम्मीदवार को चुनने का और उसको प्रतिनिधि बनाने का। देखिए, हमारे देश में आजकल जो वोटिंग की रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, जिसके लिए मेरा सबसे ये हाथ जोड़ के आग्रह है कि उस चीज़ में वो लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि हमारे विमेन एम्पावरमेंट के लिए और आगे हमारे जो महिला सशक्तिकरण के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तरह तरह की वो स्कीम्स लागू कर रहे हैं, उस चीज़ का बेनिफिट हमें तो मिले ही, साथ साथ सारे परिवार को वो चीज़ का बेनिफिट मिल सके, भारत को मिल सके और इस चीज़ का हम लोग बहुत बढ़ चढ़कर आगे हिसाब कर सकें। आप कह रहे हैं कि योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी लाए हैं। अगर विपक्ष की बात करूं तो उनका कहना है कि अग्निवीर ये योजना लाए हैं, अब जो आर्मी को ही खत्म करने का काम किया जा रहा है। मतलब सीधे से सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आने वाले टाइम पे पुलिस या सरकारी विभागों की भी इसी तरह की योजना लाएंगे और काम को दूसरे तरीके से चलाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जो पहले चल रही थी चीज़ें वो ठीक है? देखिए, परिवर्तन तो इस चीज़ में आना ही आना है। लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें हर एक इंसान को हक है अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे रखने का, अपने व्यूज़ को आगे रखने का। पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं वो हमारे सब भलाई के लिए कर रहे हैं। जितनी भी स्कीम्स लागू कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आगे कर रहे हैं, वो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ एक हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनका कोई भी डिसीजन है, चाहे वो लोकतंत्र के लिए हो, चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो पूरे भारत के लिए हो, वो सराहनीय है। और उस चीज़ में हम अगर उंगली उठाएंगे या हम अगर विपक्षी उसमें जाएंगे या उनकी चीज़ों को आगे तवज्जो देंगे तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पहले जो भी प्रशासन की प्रतिनिधि रहती थी, प्रशासन की जो भी रूल्स और रेगुलेशंस रहते थे, उसमें बिल्कुल चेंज लाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए प्रशासन भी थोड़ा सा इस चीज़ में वीक है। उस चीज़ में उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के उनको जिससे कि उनको भी सम्मानित करा जाए, उनको भी इस चीज़ का ये रहे कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी समय समय पर सम्मानित करा जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं प्रशासन से भी जुड़ी हूँ। मैं प्रचार मंत्री हूँ पुलिस सेवा संस्था की। तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि पुलिस में भी, यानी कि प्रशासन में भी थोड़ा सा इस चीज़ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं और वो बहुत सराहनीय है। पिछले 10 साल की बात करूं तो कितना फर्क देख रहे हैं आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मैं बात करती आ रही हूँ कि उन्होंने चालू करी हैं, जो कि विमेन डेस्क लाइन है, जो कि आप बहुत इस चीज़ को हाईलाइटेड योजना है जिसकी मैं बात करूंगी, जिसमें 24/7 महिला अगर रात को 1 बजे निकलती है, 2 बजे या 3 बजे, वो अपने आप को सुरक्षित फील करती है, जो कि पहले नहीं करती थी। और ये कब हो रहा है, किसके अंतर्गत हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत हो रहा है। पहले कभी भी कुछ होता था तो इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता था। अब अगर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें कि जैसे कि रेप है या फिर चोरी है या फिर कोई भी ऐसी जिसमें कि विमेन अगर सिक्योर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री ने जो भी योजनाएं चालू करी हैं वो हमारे हक के लिए करी हैं, जिससे विमेन अगर रात को निकले, लेडीज अगर रात को निकले तो अपने आप को सुरक्षित फील करें। विपक्ष का तो ये कहना है कि जो पहले लूट, हत्याएं, डकैती, अपहरण, बलात्कार घटनाएं जो होती थी वो अब भी हो रही हैं योगी सरकार, मोदी सरकार में। आपको नहीं लगता कि हाँ इसमें भी बदलाव होना चाहिए? देखिए, हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। इस चीज़ को देखिए, आप अपने मानसिक जो विकास है उसको बढ़ा सकते हैं। आप अपने मानसिक विकास को अपना एम्पावरमेंट दे सकते हैं, उस चीज़ को सप्रेस नहीं कर सकते। आपके अंदर कोई भी चीज़ें हैं, आप किसी के दिमाग की जो भी
कहते हैं ना कि किसी के दिमाग में अगर कोई खुराफाती चल रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। योगी जी हैं या मोदी जी हैं, वो हमारे प्रशासन के लिए या हमारे देशवासियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, उनके लिए एक से एक योजनाएं चालू कर सकते हैं। पर अगर इंसान की मनोस्थिति ही ऐसी है कि उसको किसी के साथ बुरा करना है या उसको किसी का कुछ बिगाड़ना है, तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ये एक छोटी सी मानसिक लोगों की बीमारियां हैं जो कि आजकल देखने को मिल रही हैं। लोगों के अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स है या फिर लोगों के आजकल जो सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी हम पढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ रहा है। तो वो मानसिक संतुलन के लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। आज का टाइम जो है वो आपको सबसे ज्यादा जो अपने आप को निखारने का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है, अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, वो तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब आप चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज सेविका बनेंगे, समाज सेवक बनेंगे। आपको पता चलेगा कि हर इंसान की क्या क्या मजबूरी है, किस किस चीज में हम उनके लिए एक उम्मीदवार बन सकते हैं, उनके लिए वो एक ज्योति, जो एक उमंग होती है, जो वो हमसे उम्मीद करते हैं, वो जला सकते हैं। महिलाएं अगर सरकार से कोई मांग करती हैं तो आपके माध्यम से क्या क्या मांग होगी? देखिए, महिलाएं जो हैं, मैं एक महिला हूं तो मैं ये चीज़ कहूंगी कि जो भी हमें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जो भी योजनाएं वो चालू कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसा नहीं है कि सफल हैं, कुछ उसमें से असफल भी योजनाएं हुई हैं, पर ज़्यादातर अगर जो 50-60% हम देखेंगे वो उनके अंतर्गत जो भी चल रही हैं उसमें बहुत सा हमें सहयोग मिला है, आगे बढ़ने की हमें क्षमता मिली है। एक जो लेडी है, वो एक जो वुमेन है, वो सिर्फ एक घर नहीं संभालती है, वो पूरे देश को संभालती है। वो पूरे देश नहीं संभालती है, वो पूरे समाज की रक्षक होती है। तो एक अगर देवी, एक अगर वुमेन, एक अगर लेडी को माँ दुर्गा का रूप दिया गया है, तो उन्हें माँ काली का भी रूप दिया गया है। अगर वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, अपने हक के लिए अपने शीश झुका सकती हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ सकती हैं, तो जब उनके ऊपर बात आएगी तो शस्त्र उठाने में भी वो पीछे नहीं हटेंगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर अग्रिमा वाधवा, जिनका कहना है कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है और भविष्य में इसी तरह के और बढ़िया बढ़िया कार्य हों, ताकि जनता को एक अनोखे एहसास का अनुभव भी हो और जो देश है उसमें कुछ नया बदलाव देखने को मिले। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।